नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हैं और अभी तक की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हम सब जानते हैं कि कल देर रात 7:12 पर ये कहा जा रहा है पत्नी टॉप, लेकिन असर की अगर बात करें, डोडा से मिलता हुआ इलाका, वहां पर ऑपरेशन असर लॉन्च किया गया क्योंकि कल शाम को 7:12 पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक कांटेक्ट स्थापित होता है और उसके बाद एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और उसके बाद जिस तरह हमारे जवानों ने तत्काल रिटेलिएट किया, आतंकियों को मैदान छोड़कर घने जंगलों में भागना पड़ा और उसके बाद पूरी तरह उस इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रीइंफोर्समेंट भी उस स्थान पर भेजी गई है और आपको बताते चलें कि अभी की जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि व्हाइट नाइट कोर ने भी की है, उनके मुताबिक वहां पर एक M4 कार्बाइन बरामद हुई है उस क्षेत्र से, असर की अगर बात करें, और कुछ ब्लड स्टेन्स भी वहां पर मिले हैं जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि जो आतंकवादी थे जिन्होंने वहां पर उपस्थित थे, उनमें से एक आतंकवादी कहीं ना कहीं जख्मी है। उसके साथ साथ 3 रक्सैक भी मिले हैं और आर्मी के सोर्सेज के हवाले से उन्होंने कहा कि उनमें से इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और उसमें एमुनेशन भी था, खाने पीने का पदार्थ भी था। और क्योंकि जिस तरह भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया, तो अपने आप में आतंकवादियों को संभलने का मौका नहीं मिला और वो सारा सामान अपने साथ कैरी नहीं कर पाए। और जिस तरह अभी व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभी इस चीज़ की पुष्टि की है कि जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें भारतीय सेना का एक अधिकारी घायल हुआ है। हम आपको बताते चलें, ये आधिकारिक मैसेज या आधिकारिक वर्जन भारतीय सेना का है। व्हाइट नाइट कोर ने इसकी पुष्टि की है और इस तरह कई चैनल्स ये भी चला रहे हैं कि एक जवान शहीद हुआ है, लेकिन जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भारतीय सेना का एक अधिकारी घायल हुआ है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जवानों की टुकड़ी को लीड कर रहा था एक तरफ से, और उसके साथ साथ पूरे इलाके को घेरा गया है। आपको बताते चले कि डोडा में कुछ दिन पहले भी अ, आतंकवादियों ने हमला किया था और एनकाउंटर वहां पर हुआ था। खासकर अगर हम डोडा की अगर बात करें, बसंतगढ़ की अगर बात करें, वहां पर 2 जवान हमारे शहीद हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से लगातार आतंकवादी ये प्रयास में है कि जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं जो हालात है, यहाँ की शांति है, उसमें खलल पैदा कर सके। और इलेक्शंस की आहट भी यहाँ आ रही है और कल आजादी का अमृत महोत्सव, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस शान से मना रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में एक उत्सव का माहौल है, हर जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है और इस उत्सव में जम्मू कश्मीर का हर नागरिक निकल रहा है, शान से तिरंगे को अपने हाथ में थाम रहा है। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर जो यहाँ पर आतंकी संगठन है, उनमें एक बौखलाहट भी पैदा हो गई है और यही बौखलाहट का नतीजा है कि पिछले कुछ समय से लगातार ये आतंकवादी जम्मू संभाग में शांति में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह तत्पर है, और आपको बताते चले एक और बड़ी खबर इससे मिलजुलती हुई नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त साउथ ब्लॉक में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को हेड कर रहे हैं और इस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल द्विवेदी और उसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड ऑफ द स्टेट्स इसमें भाग ले रहे हैं। और मुद्दा बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग में बढ़ता हुआ आतंक और आतंकवादियों की वो कार्रवाई। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीटिंग ली थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में और उन्होंने स्पष्ट ये मैसेज दिया था कि जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के विरुद्ध। और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार एडिशनल ट्रुप्स जम्मू संभाग में, जम्मू के इन पहाड़ी इलाकों में रीइंफोर्स की जा रही है, पैरा कमांडोज भी जा रहे हैं और इसके पीछे यही मोटिव है कि आतंकवादियों की धरपकड़ की जा सके, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आपको एक बार फिर बताते चले कि इस वक्त ऑपरेशन असर जो असर के जंगलों में है, जो कहीं ना कहीं अगर हम टेरेंट की बात करें, बटोत का ये एरिया है और इसके जो बैक साइड पे अगर हम बात करें, पत्नी टॉप के हिल्स भी जुड़ती है नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये पहाड़ी एक श्रृंखला है और यहाँ पर जिस तरह कल रात 7:12 पर एक कांटेक्ट आतंकवादियों से स्थापित हुआ था। ब्रीफ एक्सचेंज के बाद आतंकवादी भागते हैं और लेकिन उससे पहले ही
जिस प्रकार भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने, और ये माना जा रहा है कि एक आतंकी घायल है, क्योंकि वहां पर जो एनकाउंटर साइट था वहां पर ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं, M4 कार्बाइन राइफल भी मिली है। जो ये चौंकाने वाली है कि लगातार अफगानिस्तान में जो नाटो अपने हथियार छोड़कर गया था उसका प्रयोग आज आतंकी कर रहे हैं। चाइनीज मेड ग्रेनेड है और इस तरह के हथियार, चाहे ऑस्ट्रेलियन मेड कार्बाइन और स्नाइपर राइफल्स, ये कहीं ना कहीं संकेत दिखा रही है कि आतंकवादी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में हम सब जानते हैं कि ये भी खबर थी कि 600 के आसपास पाकिस्तान के SSG कमांडोज जम्मू संभाग में आ गए हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है इन चुनौतियों को पार करने के लिए। और हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त को लेकर हर भारतीय और हर जम्मू कश्मीर का जो निवासी है पूरी तरह तत्पर है, पूरी तरह तैयार है आजादी के इस अमृत महोत्सव में बहने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक भारतीय सेना का अधिकारी अभी जख्मी हुआ है, और ये कंफर्मेशन व्हाइट नाइट कोर की जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पे उन्होंने दिया है, और उसके साथ साथ काफी मात्रा में हथियार और बाकी चीजें बरामद हुई हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। SSP डोडा जावेद इकबाल इस वक्त मौके पे ही है, लगातार ऑपरेशन को देख रहे हैं, और उसके साथ साथ बाकी सुरक्षा एजेंसीज भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अन्य अपडेट के लिए। मचेल यात्रा भी चल रही है।